दोस्तों यहाँ पर पल्लवी खाना खा रही होती है, तभी मोको कहता है दीदी मुझे भी दे दो ना। पल्लवी कहती है नहीं मिलेगा, खा खा के मोटे हो गए हो। तभी मोको उदास हो जाता है, पल्लवी खाने ही वाली होती है। तभी मोको सब खाना छीन कर खाने लगता है। बेचारी पल्लवी बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी मम्मी केक लेकर आती है। पल्लवी खुशी के मारे पागल हो गई। तभी मोको केक खाने जा रहा था, लेकिन पल्लवी उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है नहीं मोको अभी नहीं मिलेगा। तभी पल्लवी केक का फोटो लेने लगती है। बार बार मोको उसे परेशान कर रहा था। पल्लवी उसे मना करती है, लेकिन बार बार सेल्फी में आ जाता है। मोको बेचारा केक नहीं खा पा रहा था। तभी मोको टेबल पर गिर जाता है और उसकी आत्मा निकल जाती है और उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नाग और नागिन अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में रह रहे थे। सुमित और सचिन अपना रूप बदलकर गांव में जाते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं। एक दिन की बात है, दोनों गांव में जा रहे होते हैं। तभी आर्मी वालों को देखकर खुश हो जाते हैं और सुमित सचिन से कहता है सचिन देख आर्मी वालों के हाथों में बंदूक और उनकी ड्रेस कितनी मस्त लग रही है। तभी दोनों घर जाकर बोलते हैं मम्मी हमें भी आर्मी वाला बनना है। उनकी माँ बोलती है तुम एक नाग हो, फौजी नहीं बन सकते। सुमित और सचिन दुखी होकर गाँव जाते हैं। आर्मी वालों को ट्रेनिंग करते देख दोनों बंदूक चुराने का फैसला करते हैं और कुछ देर बाद दोनों एक एक बंदूक चुरा लेते हैं और जंगल में ट्रेनिंग करते हैं और अपनी माँ से कहते हैं हम दोनों को बंदूक चलानी आती है और बहुत तेज भाग सकते हैं। एक दिन गांव में दो डाकू आ जाते हैं। उनके डर से सभी गांव वाले जंगल में भाग रहे थे। उन्हें देख दोनों हैरान हो जाते हैं और गांव में जाकर देखते हैं दोनों डाकू गांव वालों को मार रहे थे। सुमित और सचिन अपनी बंदूक से उन्हें मार देते हैं और गांव वाले खुश हो जाते हैं। कुछ सालों बाद इनकी बहादुरी की वजह से आर्मी में नौकरी मिल जाती है। दोस्तों एक गांव में सोना नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके पिता नशेड़ी थे, दिन रात शराब पिया करते थे। एक दिन शराब ज्यादा पीने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद सोना अनाथ हो जाती है और गाँव गाँव घूमकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। एक दिन की बात है, सोना पेड़ के पास बैठी थी। तभी एक जादुई सांप आता है और सोना से पूछता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो। सोना कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो परिवार ना तो पैसा। तभी सांप कहता है मेरे पास एक ऐसी शक्ति जिससे तुम्हें सब कुछ मिलेगा और उसे एक जादुई लहंगा दे देता है और कहता है तुम इससे कुछ भी मांगो मिलेगा। सोना उसे घर ले आती है और लहंगे से कहती है मुझे खाना दो। तभी उसे खाना मिल जाता है। फिर पैसे मांगती है, वो भी मिल जाता है। सोना पैसे से अच्छा घर बनाती है। कुछ दिनों बाद सोना उस सांप के पास जाती है और कहती है मेरे पास सब कुछ है, बस परिवार चाहिए। तभी सांप कहता है तुम्हारे गाँव में एक बूढ़ी औरत है, उसके बेटे का नाम सुमित है, उससे शादी कर लो। और सोना शादी कर लेती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर चंपू सो रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है, देखता है घर में आग लगी हुई थी। तभी वो अपने कपड़े पैक करने लगा, फिर जरूरी किताबें का प्लेट ला कर बाहर रख देता है। तभी वो कुछ भूल गया था और अंदर चला जाता है। तभी उसके पास लकड़ी गिर जाती है, फिर भी अंदर जाकर सामान लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर इसकी पत्नी सो रही थी। तभी इसकी नींद खुलती है और खिड़की से देखती है उसका पति बाहर खड़ा था। उसका पति सोचता है मैं तो इसे भूल ही गया। तभी घर जलकर राख हो जाता है और वो कहता है कोई ना दूसरी पटा लूंगा। दोस्तों पिंकी इस दुकान वाले के पास आती है। तभी दुकान वाला उसे गन देता है जिससे निशाना लगाना होता है। तभी पिंकी फायर करना शुरू करती है और हर बार सही निशाना लगाती है। दुकान वाला उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे बधाई देता है। तभी उसे आतंकवादी उठा ले जाता है और युद्ध भूमि में छोड़ देता है। दोस्तों एक बार एक गधा जंगल में सैर करते करते बहुत दूर पहुंच गया। तभी उसे एक शेर दिखाई पड़ता है। गधा समझ गया अब तो उसकी खैर नहीं है, भगवान सामने शेर है, रे मुझे पल भर में खा जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। तभी शेर पास में आ गया। तभी शेर सोचता है ये तो नया जानवर है, बहुत बड़ा भी। तभी गधा कहता है शेर भाई क्या सोच रहे हो, मुझे भी बताओ। शेर कहता है बात तो है लेकिन तुम्हारे लिए बुरी है, मैं तुम्हें खाऊंगा अब। तभी गधा बोला मुझे खा लो, वैसे भी मैं आत्महत्या करने वाला था, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। शेर कहता है बोलो मैं पूरा कर दूंगा। तभी गधा कहता है पहले मेरी पूंछ खाओ, फिर मुझे ऐसा करने से हम दोनों को स्वर्ग मिलेगा। शेर कहता है ये तो अच्छी बात है और शेर उसकी पूंछ खाने पीछे चला जाता है। तभी उसे एक लात पड़ी और शेर दूर जाकर गिरा। शेर उठने की कोशिश करता है लेकिन गधे ने फिर मारना शुरू कर दिया। उसका नक्शा ही बिगड़ गया, अधमरा हो गया और कमर भी टूट गई। शेर को दिन में ही तारे नजर आ गए। तभी गधा कहता है शेर भाई तुम स्वर्ग जाने की तैयारी करो, मैं तो चला और चला जाता है। कुछ दूर जाने पर एक बाघ मिलता है। गधे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बाघ कहता है मेरी किस्मत खुल गई, अब तो दावत होगी। तभी गधा कहता है बाघ भाई तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है, यहाँ से भागने में तुम्हारी भलाई है। तभी बाघ कहता है मेरी शक्ति के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। गधा कहता है अब तक 4 बाघ मार चुका हूँ, 5वां नंबर तुम्हारा है, लेकिन उससे पहले शक्ति परीक्षण होगा। बाघ पूछता है वो कैसे। तभी गधा कहता है सामने वाली दीवार जो गिरा देगा वो जीत जाएगा और जो हारेगा मुंह लटका के घर जाएगा, पहले तुम जोर लगाओ। तभी बाघ बार बार दीवार में टक्कर मारने लगा लेकिन तोड़ नहीं पाया था, हार कर बैठ गया। गधे से कहता है तुम भी नहीं तोड़ पाओगे। गधा बोला अब देखो मेरा कमाल। बाघ द्वारा टक्कर मारने से दीवार कमजोर हो गई थी। तभी गधा अपने दोनों टांगों से मार मार कर दीवार तोड़ देता है। बाघ की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी गधा बाघ को पीट पीट कर अधमरा कर देता है और बाघ दुम दबाकर भाग जाता है।